अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हेल्दी कैसे रहें? अपने शरीर को, अपनी बॉडी को, अपनी सेहत को सेहतमंद कैसे रखें? तंदुरुस्त कैसे रखें? देखिए, बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए हज़ारों लाखों वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं ऑलरेडी। और वो बहुत अच्छी वीडियोस हैं, जिन्होंने भी वो बनाई हैं बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से वो लोग बनाते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक़ रूहानियत के साथ है, मार्फत के साथ है, तो आज की जो हमारी गुफ्तगू होगी वो मार्फत के नज़रिए से होगी, वो रूहानियत के नज़रिए से होगी कि सेहतमंद कैसे रहा जा सकता है। देखिए, इस्लाम ने ना बहुत सी चीज़ों को हमारे लिए हराम करार दे दिया है कि फ़लाँ चीज़ जो है वो तुम्हारे लिए हराम है। अब यहाँ पे ना आपने एक छोटी सी बात को समझना है बहुत गौर से, और वो ये है कि जो चीज़ें हराम हैं, आपने फ़ौरी तौर के ऊपर समझना है कि उन चीज़ों का हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे जिस्म और शरीर के ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसीलिए वो चीज़ें हमारे लिए हराम हैं। एक तो ये है कि वो अल्लाह का हुक्म है, वो उस क्रिएटर, उस खुदा का हुक्म है, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये भी है, उसके हुक्म के साथ-साथ उसका जो चीज़ का इम्पैक्ट है, वो हमारी बॉडी के ऊपर बड़ा नेगेटिव है। इसीलिए हमने हराम से बचना है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, जैसे शराब है, ये हराम है। इस शराब की वजह से ही लोगों के घर टूट चुके हैं, लोगों की फैमिलीज़ जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। ताला ने शराब को हराम करार दिया हुआ है क्योंकि इसका हमारी बॉडी के ऊपर बड़ा गलत इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। ऐसे ही पोर्क है, सूअर खाना है, ये भी हराम है। मैं अभी रिसेंटली स्टडी कर रहा था, जिससे पता चला कि सूअर खाने से जो कैंसर का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो पोर्क है, जो सूअर है, वो हमारे लिए हराम है। ऐसे ही गुस्सा करना हराम है। गुस्सा करने से बीपी बढ़ जाता है बंदे का, उसको और ज़्यादा बीमारियां लगती हैं, तो गुस्सा करना हराम है। इसी तरह जो ब्याज है, जो ये लोग इंटरेस्ट खाते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, वो हराम है। अच्छा, अब एक बात और यहाँ पे एक सुनिए, वो ये है कि जैसे इन तमाम हराम चीज़ों का हमारी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है, ऐसे ही हमारा जिनके साथ ब्लड रिलेशन है, जैसे अब जो है कोई बंदा इंटरेस्ट ले रहा है और उसकी शादी हो गई और उसके बच्चे हो गए हैं, जो इम्पैक्ट उसकी बॉडी पे होने हैं वही इम्पैक्ट जो है उसके बच्चों में भी होने हैं। अब ये जो इंटरेस्ट लेना है, जो इंटरेस्ट लेता है, ब्याज खाता है, उसके बारे में इस्लाम ने कहा कि ऐसे शख्स का जो दिल है वो मुर्दा हो जाता है। आप 100 में से 90 लोगों को अगर मिलेंगे जो इंटरेस्ट में डील करते हैं, उनसे आप पूछिए आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या आपके बच्चों को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, मैं 100% श्योर हूँ आप 100 लोगों को मिलेंगे, 90 लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम लाजमी होगी। 101%। ये बात आप याद रखिए कि इससे जो है दिल मुर्दा हो जाता है। दिल की बीमारियां ऐसे जैसे ब्लॉकेज हो जाना या खून का गाढ़ा हो जाना अंदर, ये ब्याज की वजह से भी होता है, क्योंकि ये हराम है। इन चीज़ों का हमारी बॉडी के ऊपर गलत इम्पैक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो है वो इंटरेस्ट यानी ब्याज से बचना है। ठीक है जी। तो जितनी ये जो हराम चीज़ें हैं ये हमने छोड़ देनी है, इनसे हमने बच जाना है और हलाल की तरफ जाना है। हलाल जो चीज़ें हैं ना जी, जैसे आप मेहनत करें, सारा दिन आपने मेहनत की, आपने कुछ पैसे आपके हाथ में आए, उससे आपने खाना खरीदा, उससे आपने फ्रूट खरीदे, फल खरीदे और उसको आपने खाया, तो वो जो अंदर आपके अंदर एक मखलूक मौजूद है, छोटे छोटे सेल्स की शक्ल में, छोटे छोटे जर्म्स की शक्ल में, वो उसके लिए हेल्दी है। इसी तरह जिसमें दूसरों की बददुआएं शामिल हैं, जिस पैसे को आपने किसी को परेशान कर कर के अपने घर में ले आए हैं और उस पैसे से आपने फ्रूट खरीद लिया है, फूड खरीद लिया है, अब जैसे ही वो फ्रूट या फूड आपके अंदर जाएगा, वो जो अंदर वाली जो मखलूक है, क्रिएशन है खुदा की, वो जो छोटे छोटे सेल्स हैं, जिंदा जर्म्स हैं, वो उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ख़तरनाक है। ये मैं आपको
بڑی روحانیت کے ساتھ یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، حالانکہ سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو صرف فقیروں کا، درویشوں کا ایک شاگرد ہوں، اور اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ بس ایز بردر سمجھ لیجئے، میں آپ کو یہ بات بتانے کی، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ حرام سے بچنا ہے اور حلال کو ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ ایسے ہی جو ہیں حرام رشتوں سے ہم نے بچنا ہے۔ حرام رشتے، اب آپ دیکھ لیجئے جو لوگ شادی ہونے کے بعد باہر کسی اور کے ساتھ ریلیشن اپنا رکھتے ہیں حرام، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بہت خوش ہیں؟ وہ مینٹلی طور کے اوپر ڈسٹرب ہے۔ مینٹل پرابلمس ایسے لوگوں میں آپ دیکھیں گے جن کے ایک سے زیادہ ریلیشن ہوتے ہیں، جن کی شادی ہو چکی ہے اور شادی ہونے کے باوجود ان کے باہر ریلیشن ہے، وہ مینٹلی طور کے اوپر ہائیلی ڈپریسڈ ہوں گے، ان کے دماغ کے اوپر شدید ٹینشن ہوگی، وہ جب بھی بات کریں گے غصے میں بات کریں گے، ٹینشن زدہ لوگ ہوں گے، ایسے لوگ، سکون نہیں ہوگا ایسے لوگوں کی زندگی میں۔ ہم نے حرام سے بچنا ہے اور حلال کی طرف جانا ہے۔ اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ جہاں جہاں بھی حرام کی بات ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ حرام کا ہماری باڈی کے اوپر بہت زیادہ غلط امپیکٹ ہے، اسی لیے وہ چیز حرام ہے۔